मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इस टॉपिक के अंदर हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन वैल्यूज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड लाइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप की वैल्यूज का डिफरेंस, हाउ मैग्निफिकेशन इज कैलकुलेटेड। किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। What is basic difference between resolving power और resolution and magnification? Magnification और resolution के दरमियान basic difference क्या है? Magnification is the increase in an apparent size of objects. अजसाम के साइज को बड़ा करके दिखाने की माइक्रोस्कोप की जो सलाहियत है क्या कहलाती है? मैग्निफिकेशन। While resolving power or resolution is the measure of clarity of objects, जबकि अजसाम को वाज़े करके दिखाने की सलाहियत क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन। मींस ये दो प्रॉपर्टीज हैं माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप का चीजों के साइज को बड़ा करके दिखाना मैग्निफिकेशन कहलाता है, जबकि माइक्रोस्कोप का चीजों को वाज़े करके दिखाना क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन। इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस वेयर टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। ये कम से कम फासले का नाम है जिस पर दो अजसाम अलहदा-अलहदा नजर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.2 नैनोमीटर। लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो 2,50,000 है। तो डायग्राम से देख सकते हैं कि जिस तरह पढ़ा, मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन अपीयरेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये डायग्राम से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का या वर्ड्स का साइज में इंक्रीज करके दिखाना माइक्रोस्कोप का क्या कहलाता है? मैग्निफिकेशन। और अजसाम का अगर माइक्रोस्कोप अजसाम को वाज़े करके दिखाए तो ये वाली प्रॉपर्टी जिसके जरिए माइक्रोस्कोप अजसाम को वाज़े करके दिखाती है क्लैरिटी के साथ, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन। तो देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप की स्लाइड के ऊपर सैंपल है मुख्तलिफ तरह के, और माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है कि ये किस तरह माइक्रोस्कोप वाज़े स्ट्रक्चर उनके दिखा रही है। बैक्टीरिया और इस केस में प्रोटिस्ट अमीबा शामिल है। ये वाला प्लांट सेल है। प्लांट सेल को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे प्लांट स्लाइड के ऊपर जो प्लांट सेल का सैंपल है वो माइक्रोस्कोप के जरिए इस तरह नजर आ रहा है। तो इट्स मीन ये इतने वाज़े तरीके से जिस तरह ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी माइक्रोस्कोप की कौन सी प्रॉपर्टी है? रेजोल्यूशन। साइज को बढ़ा करके दिखाने वाली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्निफिकेशन। और अजसाम को वाज़े करके दिखाने वाली माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? रेजोल्यूशन। What is resolution of human eye? Human naked eye can differentiate between two points which are at least 1.0 millimeter apart. कि इंसानी आंख भी दो अजसाम के दरमियान फर्क उस सूरत में कर सकती है जब तक वो कम से कम 1 मिलीमीटर के फासले पर पड़े हों। तो दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। 1.0 मिलीमीटर इंसानी आंख की रेजोल्यूशन है। मीन के 2 पॉइंट्स पर अगर कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हों और कम से कम फासला 1 मिलीमीटर हो तो ये क्या कहलाती है? तो वो इंसानी आंख के जरिए देखे जा सकते हैं। दिस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ आई। इन ए typical compound microscope, resolution is 2 micrometer, which is about 500 times than that of naked eye. तो ये कंपैरिजन किया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर ह्यूमन आई का, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर है और इसकी जो इंसानी आंख की निस्बत मैग्निफिकेशन वैल्यूज है वो है 500 टाइम्स। मीन इंसानी आंख की निस्बत कंपाउंड माइक्रोस्कोप चीजों को 500 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन सच अ माइक्रोस्कोप इज विजिबल लाइट। बोथ ह्यूमन आई एज वेल एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ लाइट इज विजिबल लाइट। इंसानी आंख भी विजिबल लाइट के जरिए अजसाम को देख रही होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी विजिबल लाइट के जरिए। While in electron microscope source of illumination is beam of electron। तो नेम से वाज़ेह है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ जो बीम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड रेजोल्यूशन इज अबाउट 2 to 4 एंगस्ट्रॉम which make it 500 times greater than that of compound microscope and 2,50,000 times greater than that of naked eye। तो ये बेसिक डिफरेंस बड़ा अहम है कि ह्यूमन आई की निस्बत कंपाउंड माइक्रोस्कोप चीजों को 500 टाइम बड़ा करके दिखा सकती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत अजसाम को 500 टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है, जबकि ह्यूमन आई की निस्बत
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है चीज़ों को 2.5 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकती है। और अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन 1 मिलीमीटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। और अगर खुलासे के तौर पर, समरी के तौर पर इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है वो ह्यूमन आई से 500 टाइम्स ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 500 टाइम्स ग्रेटर, जबकि ह्यूमन आई से 2.5 लाख टाइम्स 2,50,000 टाइम्स ग्रेटर।